हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? 9th क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी 9th क्लास का जैक जो है, जैक बोर्ड और 9th का बोर्ड एग्ज़ाम लेने वाला है। और उसके लिए एक मॉडल जो है वो जारी किया है। ठीक है, ये मॉडल जारी किया है और इस मॉडल में क्वेश्चन है आपका, और वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग साइंस में फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शन रहेगा आपको, आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये, और जब आपको सॉल्व करने आएगा तभी आप बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए ना देखते हैं क्वेश्चन। कुछ होता नहीं, हम पहले भी बोले हैं कि डर के आगे हार है, और जहां डर नहीं है निडरता है वहीं पे जीत है। धैर्य के साथ काम लेंगे तो आपका विजय होगा, हड़बड़ाहट में काम करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है सो देख लीजिए। किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ा दिया जाता है, तब गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि आप किसी पिंड, तो किसी पिंड को आप जो हैं, किसी पिंड, यही है ना, किसी पिंड, इसको आप x मान लीजिए। किसी पिंड है x मान लेते हैं, उसमें कितना बढ़ोतरी बोल रहा है, तो 25% बढ़ा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा, आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं एमसी को, ई और के लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1/2mv²। ये फॉर्मूला आप लिख दिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर जी, फॉर्मूला लिखा गया। अब क्या है, क्योंकि संवेग की बात किया गया है तो संवेग और इसके बीच का जो है ना, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का रिलेशन निकालने के लिए संवेग का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। सो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, वर्ग कर देना है, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। सो p² m² v² हो गया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए दोनों। सो क्या हो जाएगा, p², m को बाहर निकाल दिए तो mv² हो गया। सो p² बाय m इज इक्वल टू mv² हो गया ना। अब यहां पे आप देखिए, mv² बराबर p² बाय m, यहां क्या है mv²। तो सिंपल सा आप इसको लिख सकते हैं, mv के जगह में आप p² बाय m, यानी इसका वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू p² बाय m। तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, p² बाय 2m, ये हो जाएगा। सबसे पहले x लिया हुआ है, x वो नंबर है, इज इक्वल टू वैल्यू कितना x, तो इस फॉर्मूला में पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा x² बाय 2m। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस x में क्या बोलता है, कितना प्रतिशत का वृद्धि बोलता है x में, 25%, यानी कि 2500 वृद्धि, वृद्धि मतलब इंक्रीज किया तो प्लस हो जाएगा,
यानी कि 125, ये होता है ना 125 x परसेंटेज। सो अगर इसको हम निकालते हैं ई के, इसको डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1/25 को सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करके हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड आप जानते हैं कि छोटा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं बॉक्स में, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर देते हैं कि ई के इज इक्वल टू x²/2m आया, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए 1 to 5 है, यानी कि लिख सकते हैं 1 to 5 x/100, परसेंटेज मतलब 100, कट गया ये कितना 5/4x। सो ये फॉर्मूला में p²/2m, तो 5/4x का होल स्क्वायर बाय 2m, यहाँ तक लिख दिए आप। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 16 x², ठीक है, बाय 2m। अब यहां पे देखिए e के 1/e के का वैल्यू, e के 1 कितना आया आपका 25x²/16 2m, यही है। और इसका कितना आया x²/2m, यही है। x² से x² खत्म हो गया, 2m से 2m खत्म हो गया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो e के 1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका 25/16 e के आ गया। अब यहां पे आ गया, तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, माफ कीजिएगा, लेकिन सॉल्व आप ध्यान से एकदम समझते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ आपको क्या है कि वृद्धि बोल रहा है कि उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। सो आप यहाँ पे हम निकाल देते हैं अब आपका परसेंटेज के लिए ई के डैश माइनस ई के बाई ई के, ठीक है। सो आपका ई के का वैल्यू कितना है 25/16, देखिए यहाँ 25/16 के ई के बाई ये कितना है ई के, है ना। अब ये बाई ई के, अब देखिए ये 16 एलसीएम निकलेगा तो 16, यानी कि 25/16 ई के माइनस एलसीएम निकलेगा तो ये 16 हो जाएगा ई के, ठीक है। यहाँ पे 16 डायरेक्ट लिख देते हैं, 16 ई के सॉल्व हो जाएगा, तो ये देखिए ई के खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा ये 25 में से 16 यानी कि 9/16, ठीक है। आपका 9/16 आ गया। अब परसेंटेज में निकालने के लिए यहाँ पे इंटू 100 भी होता है, ये तो पता है, इंटू 100 होता है, तो इसमें आपका जगह नहीं बच रहा है, बट यहाँ पे कर दे रहे इंटू 100, ठीक है। ये कट जाएगा आपका कितने बार में, ये कट जाएगा 4 4 16, ये 25 बार में।
अब इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 का 5, 9 2 जा 18, 18 और 4 22/4, 4 5 जा 22, सो 4 6 जा 24। देखिए इधर 5 4 जा 20, देखिए 4 से 4 5 जा 2 बचा, ठीक है, डिवाइड जगह नहीं बच रहा है इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं 2 2 4, कितना 4 से 4 5 जा 20, ये ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि 9 5 जा 45 होता है, ठीक है ना, सो 2 5, ये 5 24 यानी कि 4 6 जा 24 पॉइंट, 4 2 जा 8 और 4 5 जा ये परसेंटेज, यानी कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या आया, इसका आंसर कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो आंसर आ जाएगा 56% का वृद्धि। ये हुआ आपका आंसर, बिल्कुल इजीली ढंग से ये सॉल्व हुआ। थोड़ा सा घिसबिज लग रहा होगा आपको क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, यही ना, लेकिन यकीन करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर ना भी समझ में आया तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।